कम से कम लास्ट बार उनको हैंड शेक करता हूँ, उनके गले। अरे जिसने गरीबों को, मजदूरों को, छात्रों को खाना खिलाया वो आज रो रहा है। भाजपा ये समझ रही है कि जुनैद मुसलमान है, अब मुसलमान के नाम पर हम दबोच लेंगे। ओवैसी के समर्थक कह रहे हैं कि मुसलमान है तभी तो दर दर के ठोकरे खा रहा है और कांग्रेस समाजवादी नहीं बोलने वाली है। जुनैद अकेले नहीं है, जुनैद के साथ पूरा देश खड़ा है, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है, राहुल गांधी खड़े हैं, सारे पार्टी के नेता खड़े हैं। अभिजीत दिपके अगर किसी मुस्लिम क्षेत्र से, बहुल क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, सांसद बन जाएंगे, जुनैद सिर्फ क्या जेल के कैदी बनेंगे? यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। लेकिन देख रहे हैं कैसे रो रहे थे जुनैद, फपक फपक कर रो रहे थे। कसूर यही था, खाना खिला दिया, वो भी जालीदार टोपी पहनकर। राहुल गांधी का फैसला है कि एक एक कार्यकर्ता जुनैद के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देगा, लेकिन पीछे नहीं अपना कदम हटा सकता। ये मैं आपके चैनल पर दावे के साथ करता हूं। जंतर मंतर पर छात्रों का प्रोटेस्ट, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, अभिजीत दिपके अपने घर, सोनम वांगचुक अपने घर, स्वागत हुआ मुस्कुराते हुए। लेकिन जुनैद का परिवार, क्या वो मुस्कुराते हुए जुनैद का इस्तकबाल अपने घर में नहीं कर सकते थे क्या? जुनैद फपक फपक कर रो रहे हैं, कौन खड़ा है उनके साथ? यही बात जानने के लिए लखनऊ में हूं और हमारे साथ विनोद राय जी हैं। विनोद राय जी, सोनम वांगचुक अपने घर, अभिजीत दिपके अपने घर, उनका स्वागत हो रहा है, माला पहनाया जा रहा है। लेकिन अगर इस बीच आंदोलन में जिसने गरीबों को, मजदूरों को, छात्रों को खाना खिलाया वो आज रो रहा है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि जुनैद के साथ जो पैरा जोड़ा गया है, ये आज़ाद भारत के इतिहास का एक अनोखा कॉलम है। हम समझते हैं कि जुनैद को ये मान लिया गया है कि माइनॉरिटी के साथ जो माइनॉरिटी करती है, जो उसके जेहन में है, जो उसके दिल में दर्पण है, जो इस्लाम के प्रति समर्पित लोग हैं, वो अपराधी है। क्या बात कर रहे हैं विनोद राय जी? बिल्कुल, हम नहीं कह रहे हैं। अगर हम कहे होते तो जुनैद के साथ तमाम लोग और लोग थे, तमाम नेता थे, छात्र। आप जरा उनका भी घर कुरेद लेते, उनकी भी हाजिरी करा लेते थाने में, लेकिन आपने नहीं किया। उनकी हाजिरी इसलिए मस्त हो गई कि मुसलमान अगर नहीं होगा तो आप खुद मिट जाएंगे, आप खुद मर जाएंगे। आप अपने को जिंदा रखने के लिए, मतलब जालीदार टोपी वाला जरूरी है। बिल्कुल, भाजपा के लिए उतना ही मुसलमान जरूरी है जितना गंगा के लिए समुद्र जरूरी है। कारण यह है कि दोनों का एक दूसरे से अस्तित्व बंधा हुआ है, स्ट्रक्चर बंधा हुआ है, वर्तमान बंधा हुआ है, भविष्य बंधा हुआ है। लेकिन हम मूल बिंदु जुनैद के व्यक्ति के बारे में जो भूमिका है, भाजपा ये समझ रही है कि जुनैद मुसलमान है, अब मुसलमान के नाम पर हम दबोच लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी को समझना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन अभिजीत दिपके अगर किसी मुस्लिम क्षेत्र से, बहुल क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, सांसद बन जाएंगे, जुनैद सिर्फ क्या जेल के कैदी बनेंगे? नहीं साहब, कौन खड़ा होगा? कारण ये है कि जुनैद भी एमपी बनेगा, जुनैद भी एमएलए। कौन बनाएगा? कौन खड़ा होगा जुनैद? तमाम सारे उनके साथ, जुनैद के साथ। आप क्या समझते हैं जुनैद अकेले नहीं है? जुनैद के साथ पूरा देश खड़ा है, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है, राहुल गांधी खड़े हैं, सारे पार्टी के नेता खड़े हैं। वो अकेले कहां है? कारण यह है कि तमाम हमारे एमपी जो है जुनैद के संपर्क में है। राहुल गांधी इरफान से मिलने के बाद जुनैद इरफान से मिल लिए? बिल्कुल मिले। कब? आप देख लीजिए, मोबाइल खोल करके मिले हैं कि नहीं मिले हैं। 1 जून मिल लिए? राहुल ना बोलिए जी, नहीं, एकदम आप देख लीजिए। और राहुल गांधी ने कहा कि अगर देश का किसी भी कौम का
साथ अन्याय होगा तो राहुल बगल में खड़ा रहेगा। पड़िया वाले इरफान से राहुल गांधी मिलने पहुंच गए। बिल्कुल, सबसे कारण यह है कि राहुल गांधी के दिमाग में न राजमहल है न झोपड़ी है। एक वो मानव के रूप में मानव को देखते हैं, इंसान को देखते हैं, शैतान का मूल्यांकन नहीं करते। न राहुल गांधी शैतान के साथ खड़ा। अरे अवैसी के समर्थक कह रहे हैं कि मुसलमान है तभी तो दर दर के ठोकरे खा रहा है और कांग्रेस समाजवादी नहीं बोलने वाली है इनके लिए। कारण है कि ऐसे लोगों को जो मुसलमान में ये समझती है कि मुसलमान के लहू से अपने भविष्य का स्ट्रक्चर तैयार कर लें, मुसलमानों के लहू से अपना नाम को स्थापित कर लें, मुसलमानों के लहू से राजनीति कर लें। ऐसे नापाक मुसलमान, ऐसे इस्लाम विरोधी मुसलमान, ऐसे उस धर्म विरोधी मुसलमान का मैं आपके चैनल पर निंदा करता हूं कि अगर खड़ा होना है जुनैद के साथ, अगर है जिगर तो आ जाइए मैदान में। सड़ जाएंगे जेल में, देख लेना। उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। लेकिन देख रहे हैं कैसे रो रहे थे जुनैद, फपक फपक कर रो रहे थे। कसूर यही था, खाना खिला दिया, वो भी जालीदार टोपी पहनकर। जो धर्म के साथ खड़ा है, जो आवाम के साथ खड़ा है, जो इंसानियत के साथ खड़ा है, जो मानवता के साथ खड़ा है, उसकी हालात वही होगी जो टारगेट में होगा सरकार का। अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रहा, जब सरकार ने कह दिया कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहे हैं, जो मुकदमे हुए हैं वो वापस होंगे, तब आखिर जुनैद से उनसे ये क्यों पूछा जा रहा है कि तुम इतना पैसा लाए कहां से? हम ये नहीं कहते। सबसे बड़ी बात है कि जुनैद के साथ, अरे प्रधान के साथ गृह मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? उस पूरे घटनाक्रम की अगर भूमिका का, अगर अभिलेख का अनुकरण करिए, अभिलेख का रीडिंग करिए, उसके फैसले पर विचार करिए, तो आपको लगेगा कि एक छात्रों को बेचा और दूसरा छात्रों पर लाठी और आंसू गैस के गोले दगवाए, तो अपराधी तो दोनों हुए साहब। अगर प्रधान का इस्तीफा हुआ तो गृह मंत्री जी क्यों बच गए? गृह मंत्री को जरूरी है कि सीटों भी। बिल्कुल, 500 लोगों पर हमला हुआ है। जुनैद के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े? अंतिम सांस तक मैं इस्लाम के साथ खड़ा हूं, मैं जुनैद के साथ खड़ा हूं, मैं जुनैद के धर्म के साथ खड़ा हूं, उनके परिवार के साथ खड़ा हूं, उनके परंपरा के साथ खड़ा हूं। हम बकवास के साथ खड़ा नहीं, जो मानवता विरोधी हो, जो समाज विरोधी हो, जो समाज को बांटने का काम करता हो। ये निश्चित तौर पर जो फैसला है जुनैद का, कांग्रेस पार्टी का फैसला है, राहुल गांधी का फैसला है कि एक एक कार्यकर्ता जुनैद के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देगा, लेकिन पीछे नहीं अपना कदम हटा सकता। ये मैं आपके चैनल पर दावे के साथ कर। ठीक है, जंतर मंतर पर छात्रों का प्रोटेस्ट, सब अपने अपने घर चले गए, फूल मालाओं से उनके परिवार वालों ने उनका स्वागत किया, लेकिन जुनैद अंसारी का परिवार स्वागत करने के लिए घर में था ही। जुनैद ढूंढ रहे हैं, एक एक परिवार को इकट्ठा कर रहे हैं। मेरी माँ कहाँ है, मेरे पिता कहाँ है, मेरी बहन कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है, मेरा बहनोई कहाँ है, मेरे फलाने कहाँ है। जुनैद ढूंढ रहे हैं, चिड़िया की तरह दाना चुग रहे हैं। जुनैद जब तड़प रहे थे तो उनके साथ कौन खड़ा था? जुनैद कह रहे हैं कि मेरे अपनों से मुझे मिलवा दो, मेरा अपने कहाँ है? क्या मेरा यही कसूर है कि मैं जंतर मंतर पर भूखों को खाना खिला दिया? क्या यही सजा है मुझे मिला है? और सारे छात्र जो थे वो नेता बन जाएंगे, लेकिन जुनैद क्या जेल के कैदी बनेंगे? बड़ा सवाल है। और ये झंझोर इसलिए रहा है क्योंकि जुनैद ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जो सरकार के रडार पे वो आए। बस सवाल पूछा जा रहा है कि इतना पैसा आया कहां से। यह सच है कि मुसलमान पंचर बना लेता है, नाई के बाल की दुकान खोल लेता है, लेकिन वो भीख नहीं मांगता है।
और वो जुटाकर अगर जंतर मंतर में कुछ लोगों को कुछ खाना खिला दिया तो यही उसका कसूर बन गया है। विनोद राय हमारे साथ बात कर रहे थे, आपने सुना भी होगा उनको। आपको क्या लगता है वो आप जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे मेरी आवाज मीडिया, जनता का इनके साथ।